अच्छा, एग्जामिनर कहती हैं कि अक्सर वो आपसे कहती हैं कि मुझे इन्वेस्टिगेशन बताएं, व्हाई यू वांट टू नो अबाउट द पल्स, आस्क इन्वेस्टिगेशन विद जस्टिफिकेशन। तो आपने बोलना है कि आई वुड लाइक टू नो अबाउट द पल्स टू लुक फॉर द टैकीकार्डिया, बीपी फॉर इफ हाइपोटेंशन, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट फॉर टेकिपनिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस लिए आप ये मांग रही हैं। अच्छा, देन आपके पास एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आ गई, उसकी आपने अच्छी सी एग्जामिनेशन करनी है क्योंकि जिस कंप्लेन के साथ आए उसको तो जरूर करना है। एसआईटीज के बारे में आपने नहीं पूछा तो मैंने खुद ही बता दिया कि शिफ्टिंग डलनेस प्रेजेंट है, फ्लूइड चिल प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, देन कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन, वो आप बोल दें ताकि अगर एग्जामिनेशन ने कुछ बताना है तो आपको बता दे। देन इन्वेस्टिगेशन आपकी ठीक थी। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट पे मैंने देखिए जो भी हो, ठीक है, आपने वही आई विल एक्सप्लेन द डायग्नोसिस, फीटोमेटर्नल रिस्क, एमडीटी टीम को इन्वॉल्वमेंट, और फिर पेशेंट को एडमिट करना है या नहीं करना, और फिर उसकी मैनेजमेंट। तो वो आपने अच्छा किया, मैं आपने ये सारे पॉइंट्स कवर किए थे, ठीक है। आपने उसे एडमिट किया, स्ट्रिक्ट फ्लूइड बैलेंस दिया, और आईवी क्रिस्टलॉइड्स, थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पारासिंथेसिस फॉर टेंसिसाइटीज, और नोजिया वॉमिटिंग के लिए आपने वेरी गुड किया, आपने उसको भी सिम्प्टोमेटिक थी तो आपने उसे ट्रीट किया। एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन देना है, एमडीटी टीम को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं और जिसकी वजह से वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, दैट लीड टू प्लाज्मा लीक फ्रॉम इंट्रावस्कुलर स्पेस इनटू द पेरिटोनियल कैविटी लीडिंग टू ascites, pleural एंड इंट्रावस्कुलर डिप्लीशन, हीमो कंसंट्रेशन एंड थ्रोम्बोसिस। ये पिक्चर बड़ी अच्छी है, इसे देखें तो आपको बड़ा आसानी से याद रह सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम जो है ना आपके पास, वीटी प्रोफ्लेक्सिस की शार्पनेस का जो स्कोर है वो 4 है, लेकिन आप इसको जो थ्रोम्बोप्रोफ्लेक्सिस देती हैं वो फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर देती हैं। असाइटीज, ये सारे जो क्वेश्चंस थे ना ये एग्जामिनर ने पूछे थे, ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। एक्सुडेटिव असाइटीज आपको मिलती है, इट इज हाई प्रोटीन ड्यू टू इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी नॉट ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है ना। हाउ कैन यू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, क्या बड़ा अच्छा बता रही थी कि प्राइमरी प्रिवेंशन, लेकिन उसके अंदर ये वाले पॉइंट्स नहीं बता रही थी। तो प्राइमरी प्रिवेंशन यही है कि आइडेंटिफाई हाई बताने रिस्क। थे तो टाइम अप हो गया। हाँ, तो इसीलिए बस आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट करनी है, क्या पता उसी से आपके मार्क्स अच्छे जो है ना वो हो जाए, कवर हो जाए। कोई पॉइंट रह रहा हो तो कोशिश करें कि अपना केस पूरा करें टाइम पे। तो प्राइमरी प्रिवेंशन, आइडेंटिफाई हाई रिस्क वुमेन, यूज लो इफेक्टिव गोनेडोट्रोपिन डोज, जीएनआरएच एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल यूज करें, इलेक्टिव सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करें, आईवी एल्ब्यूमिन एट oocyte साइट रिट्रीवल इन हाई रिस्क वीमेन, ठीक है, यूज ऑफ डोपामिन ए गोनेस्ट टू रिड्यूस वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इफेक्ट, ठीक है, कार्बागोलिन ये आप यूज कर सकते हैं। ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। अच्छा, पोस्टिंग क्या होती है, ये भी क्वेश्चन था। सेकेंडरी जी प्रिवेंशन क्या मैडम, है? पोस्टिंग में ये होता है। जी जी बताएं। जी, सेकेंडरी प्रिवेंशन में मैडम, सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो वो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हम देते हैं वो उसमें हम अवॉइड करते हैं एफएसएच को, और वो इसके अलावा जो है हम एफएसएच को अवॉइड करेंगे। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमने सेकेंडरी प्रिवेंशन में ही कैबरगुलिन आता है और ये आईवी एल्ब्यूमिन। और पोस्टिंग में हम करते हैं कि इनके लेवल्स को बीटा एचसीजी और गोनाडोट्रोपिन के लेवल्स को कम कर देते हैं ताकि ईस्ट्राडायोल जो है ना 2 से 3 दिन में नॉर्मल लेवल्स पे आ जाए। ओके, तो पोस्टिंग ये है कि टेम्परेरी होल्ड कर लेते हैं आप गोनेडोट्रोपिन को दो ड्यूरिंग से तीन आईवीएफ दिन साइकिल, जब आपके पास ओओएचएसएस करे ज्यादा हो, ठीक है, बिफोर गिविंग द जी ओव्यूलेशन ट्रिगर, ठीक है, एचसीजी या जीएनआरएच ऑगोनिस्ट। तो जब आप होल्ड जी करते हैं ना तो स्मॉलर फॉलिकल रिग्रेस, तो एस्ट्रोडायोल लेवल फॉल्स बट द लार्जर मेच्योर फॉलिकल रिमेन वायबल। इससे क्या होता है कि एस्ट्रोडायोल लेवल, जब ये आप तब यूज करते हैं जब एस्ट्रोडायोल लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा हो या बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट साइज के फॉलिकल हो या हाई रिस्क पेशेंट हो, ठीक है ना। तो जी गोनाडोट्रोपिन को स्टॉप करें, जीएनआरएच एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट को कंटिन्यू करें, डेली एस्ट्राडायोल लेवल को मॉनिटर करें, और जब वो सेफर लेवल पे फॉल हो जाए ना एस्ट्राडायोल, तब आप ट्रिक करते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। क्या करना है आपने, जी गोनाडोट्रोपिन को स्टॉप करना है,
ठीक है, और जेनेरिक स्टॉप एफएसएच के इंजेक्शन को इसको आपने स्टॉप कर देना है, और जीएनआरएच एगोनिस्ट को या एंटागोनिस्ट जो आप दे रहे हैं वो कंटिन्यू करना है, डेली एस्ट्राडायोल लेवल को मॉनिटर करना है, और जब वो सिफर लेवल पे आ जाए ना, लेस देन 3000, ठीक है ना, पिकोग्राम पर एमएल, तब आपने ट्रिगर देना है इस लेवल पे, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोस्टिंग, इसकी वजह से ओएचएसएस का रिस्क कम हो जाता है। So it is the deliberate withholding of gonadotropin when estradiol levels are excessively high to allow estradiol to fall to a safer levels. ठीक है, तो इस तरह से था। और ये भी एक चार्ट है, बड़ा अच्छा चार्ट है, इसे याद कर लें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट एट रिस्क, बिफोर स्टिमुलेशन, देन स्टिमुलेशन, ये इस तरह से आप इसे 3 तरीके हैं कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। वेल अटेम्प्टेड तहरीम, आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, लेकिन